हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे कि जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो कितना कार्य हमें करना पड़ता है। ठीक, या कह सकते हैं आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो देखिए, यहां पर आज का टॉपिक है आवेशित संधारित्र के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो आपने पढ़ रखा है किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, किसी भी सेम साइज का हो, तो हमें U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के बराबर कार्य करना पड़ता है, जहां C चालक की धारिता है और V विभव का चालक है। या इस सूत्र को बताया था हमने ऐसे Q स्क्वायर अपान 2C, या बताया था हाफ V, इस तरह से बताया। आइए आवेशित चालक के लिए यही बात हमारे संधारित्र के लिए सकते हैं, क्योंकि हम संधारित्र में भी ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जो फार्मूले किसी चालक के लिए सकते हैं इसमें, वही फार्मूले संधारित्र के लिए भी सही है। लेकिन संधारित्र में जो V आएगा वो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा। ठीक, तो देखिए आज पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। देखिए पहले हम ये जान लेंगे संधारित्र को आवेशित करने में वाकई में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। देखिए ये हमारे पास संधारित्र में प्लेटें होती हैं। ठीक, अभी ये संधारित्र है नहीं, ये ध्यान रखो, अभी ये प्लेटें हैं, अभी संधारित्र नहीं, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है। संधारित्र कब होता है? जब दो प्लेटें समांतर हो, समांतर प्लेट संधारित्र में या अन्य संधारित्र में जैसा भी आकार का है, तो एक पर पॉजिटिव आवेश, एक पर निगेटिव आवेश होना चाहिए, तब तो वो संधारित्र है, नहीं तो नहीं कह सकते। देखना कि हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, इसको पहले प्लेट। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश देना कोई कठिन बात नहीं, बहुत आसान है। जैसे इस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक, तो इसको प्लस क्यू चार्ज देना बहुत सरल है, आवेश दे दिया। ठीक, फिर हमने आवेश दिया तो ये तुरंत आवेशित हो गया। तो प्रेरण के कारण क्या हुआ? इस वाली पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, इस वाली पर माइनस क्यू उत्पन्न हो गया, तुरंत विभवांतर आया। मान लो कितना विभवांतर आया? V। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C इक्वल टू Q अपान V, या V इक्वल टू Q अपान C हो सकता है। चलो ये तो बात रही। अभी हमने केवल ये बताया है किसी संधारित्र की प्लेट को चार्ज दिया, प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ, धारिता का ये वैल्यू C इक्वल टू Q अपान V। लेकिन क्या चार्ज हमने एक बार दे दिया प्लस, चलिए फिर हमने कहा इसको और प्लस क्यू चार्ज दें, थोड़ा और चार्ज दें, थोड़ा बढ़ाएं चार्ज। मान लो हम एक बार DQ चार्ज लेकर आए, छोटा सा आवेश लेकर प्लस का है, ये पॉजिटिव, ये लेना आसान है। ठीक, जैसे मान लो किसी को कहा जाए कि भाई आपको 1 लीटर दूध पीना है, तो 1 लीटर दूध तो पी जाएगा। ठीक, मान लीजिए पी गए, फिर क्यों 1 लीटर और पीना है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अब इसको एक बार प्लस क्यू आवेश मिला और प्लस DQ हम फिर देने जा रहे हैं। ठीक, प्लस DQ जब लेकर गए और जैसे इसके जैसे जैसे पास बढ़ रहे हैं, तो ये प्लेट धनावेशित होने के कारण इस आवेश को रिपल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। ठीक, तो अब जब ये प्रतिकर्षित करने लगी तो हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ी, बल लगाना पड़ा। तो बल लगाना पड़ा अर्थात हमें कार्य करना पड़ा। ठीक, इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध जब ये भी हमने आवेश दे दिया, इस पर आवेश और बढ़ गया। ठीक, विभवांतर में कुछ वृद्धि हो गई होगी। फिर DQ लेकर आए, फिर जा रहे हैं उसके पास। ठीक, फिर DQ लेकर आए, फिर उसके पास जा रहे हैं। ठीक, तो फिर इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ा। इसका मतलब है कि जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य जाता कहां है? हमने जो ऊर्जा खर्च की है कहां गई? ये संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कहां? संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो किसी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, एक बार आवेश देना सरल है, जैसे
मान लीजिए इसकी धारिता जो भी है, धारिता जो भी बने, शुरुआत में हमने प्लस dq दिया, फिर dq लेकर आए, फिर dq लेकर आए। एक बार पहली बार आवेश रखना बहुत आसान है, पहली बार में कोई कार्य नहीं, क्योंकि पहली बार देंगे इस पर कोई चार्ज नहीं था, ना रिपल हुआ ना अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं हुआ, ये रख दिया। लेकिन जैसे इसमें चार्ज आ गया, अब दूसरा उसी वैसे ही चार्ज अगर लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसकी डिफाइन करेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य करता हुआ, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, और कोई नहीं भाई, आवेश कौन लेकर जाएगा, हम लेकर जाएंगे, उस पर रखेंगे, तो हमने कार्य किया ना, वही ऊर्जा उसकी बन गई आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, आप ये जान गए कार्य क्यों करना पड़ा। एक बार आवेश दिया बहुत आसान, दूसरी बार दिया रिपल होने लगा, वही हमें बाहर करता था, जो हम आवेश दे रहे हैं बार बार, तो हमें कार्य करना पड़ रहा है। ठीक, अब हम निकालेंगे कि कितना कार्य करना पड़ा, कितनी संचित ऊर्जा होगी। तो मान लीजिए एक संधारित्र है, ठीक, माना किसी संधारित्र की धारिता C है, ठीक, संधारित्र की धारिता C है, ठीक, और उसे प्लस क्यू आवेश देने का, जब हमने प्लस क्यू आवेश मान लो, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि प्लस क्यू आवेश दिया या क्यू आवेश दिया, उसे क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश, आप देखो समझ लो, क्यू आवेश देंगे प्लस क्यू, उधर प्रेरण की घटना होगी, और ये हमने बताया था आपको पृथ्वी से कनेक्ट होता है, इसीलिए तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच, विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तब आप जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q पान V, तो V यहां से क्या आ जाएगा, Q पान C। ठीक, किसी संधारित्र की धारिता C से Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इसकी धारिता C इक्वल टू Q पान V, यहां से निकाल लिया, V कितना है, Q पान C। ठीक, एक बार हमने Q आवेश दिया, अब थोड़ा सा आवेश और दे रहे हैं, और इतना थोड़ा दे रहे हैं कि विभवांतर नियत है उसकी प्लेटों के बीच का। देखो ये तो स्थिति है, ऐसा करने पर ऐसा होता है। अब अगर हम संधारित्र को, ये प्लस क्यू चार्ज इस पे है और थोड़ा चार्ज इसको और देना चाहें इधर से, प्लस जैसे मान लो हम डीक्यू चार्ज देना चाहें, डीक्यू चार्ज देंगे जब इसको, तो यहां चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हमें कार्य भी करना पड़ेगा रिपल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण के विरुद्ध, तो विभवांतर तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही है। ठीक, लेकिन इतना कम चार्ज दे रहे हैं कि इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर लगभग नियत रहता है। ठीक, नहीं तो फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो अब लिखेंगे संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, और ये इतना सूक्ष्म है कि विभवांतर यहाँ का नियत है। ठीक, लिखेंगे संधारित्र को सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म परिमाण का आवेश, सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। अब कार्य कैसे निकालें, तो आपने पढ़ा था dw बराबर v dq, याद कीजिए जरा, विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी, v इक्वल टू क्या है, dw अपान dq, किया गया कार्य बटे आवेश। सूक्ष्म आवेश देंगे, सूक्ष्म कार्य होगा, तो सूक्ष्म कार्य dq आवेश देने में dw कार्य हुआ, तो v इक्वल टू dw अपान dq।
यहां से यदि आप dw का मान निकालेंगे तो आपका निकल आएगा रख दें v का मान रख दें। अगर आप v में भी वृद्धि मान लेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। अगर आप v में वृद्धि मान लेंगे तो फिर वहां पर v प्लस डी भी रखना पड़ेगा, तब तो निकालना बहुत कठिन। इसलिए इतना कम आवेश दिया कि विभवांतर लगभग नियत है। ठीक, तो क्या आया v डी क्यू, और v का मान क्या है, v का मान है q अपान c, साथ में क्या d। ठीक, तो dq आवेश देने में इतना कार्य हुआ। अब अगर हम dq और दें तो फिर इतने कार्य होगा, और dq दें फिर इतने कार्य होगा, और dq दें फिर इतने कार्य होगा। इसका मतलब है कि धीरे धीरे dq 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 देते चले जाएं, लास्ट में q कर दें। जैसे q हमारे पास है आवेश, टोटल में q दिया है, q पूरे चार्ज को बहुत से dq में विभाजित कर ले, सब में कार्य निकालें। इस प्रकार से अनंत भाग करेंगे और हम कुल कार्य निकालेंगे। तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हम जोड़ेंगे सबको, और जोड़ने की क्रिया अगर हम समाकलन से करें तो कर सकते। तो क्या करें, संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ठीक, देखना dw समाकलन किया 0 से w का, पहले कोई कार्य नहीं, बाद में w कार्य किया टोटल। कैसे, इधर देख लो लिमिट से 1/c बाहर कर लेंगे। पहले कोई आवेश नहीं दिया था, बाद में आवेश अधिकतम हमने कितना दिया q, और ये क्या है q d। समझ लो भाई, जब हमने कोई आवेश नहीं दिया तो कार्य 0, जब हमने q आवेश दिया तो कार्य w। ठीक, संधारित्र आवेश भी हो गया, कार्य भी निकल आएगा। देखो इधर का समाकलन करेंगे, समझ लो आपको समाकलन हमने बताए हैं 1dx तो x प्लस c। ठीक, अगर 1 हो तो समाकलन होता है x। यहां पर 1dx का मतलब 1dw लिखा है, तो समाकलन क्या होना चाहिए w। लिमिट क्या होगी 0 से w, बहुत आसान। ठीक, इसमें लिमिट भी लगाएंगे w रहेगा, इसीलिए तो सीधे हम अगर आपका 1dx लिखा हो या dx केवल लिखा हुआ है इसमें, तो इसका समाकलन x लिखते हैं, और निश्चित हो तो कांस्टेंट लेना नहीं। ठीक, तो इस कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आपका क्या हो जाएगा w। इधर 1/c, और देखना q²/2 होगा। याद कीजिए जरा, क्या पढ़ा था, x dx, तो समाकलन होता है x की पावर n+1 अपान n+1। x की घात यहाँ पर 1 है तो x की घात 1+1 बटे 1+1, तो x²/2 आएगा। यहाँ पर q का q के सापेक्ष है तो q²/2 हुआ। और आप सोच रहे हैं लिमिट कैसे रखें, तो अब हम थोड़ा ना रखेंगे, अपर लिमिट रखोगे q²/2 माइनस लोअर लिमिट 0²/2 0 हो जाएगा, q²/2 बच जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ q²/c। ठीक, ये कार्य निकलेगा। और क्या लिखा है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसका मतलब यही कार्य वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहां लिख देंगे यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा W का मान हो गया हाफ q²/c। ठीक, हाफ q²/c। याद रखना, किसी संधारित्र को आवेशित करने में आवेशकर्ता द्वारा किया गया कार्य संधारित्र की स्थिर ऊर्जा है। मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता C है, उसे q आवेश दिया, प्लेटों के तो d हुआ, तो ऐसा लिख सकते हैं। सूक्ष्म आवेश dq देने में इतना कार्य होगा, v का मान रख लिया। संपूर्ण कार्य के लिए दोनों बच्चों का समाकलन। ये आपका सूत्र जो आया है q और c के पदों में है। अगर हम इसको c और v के पदों में लाए, ठीक, तो q बराबर इसमें cv रख दें। q बराबर क्या रख दें, cv। ठीक, तो देखो q बराबर cv रखने पर क्या आएगा, बोलिए। q बराबर cv रखने पर आएगा इक्वल टू हाफ q का मान cv का वर्ग अपान में c², v² c कट जाएगा, हाफ cv² बच जाएगा। यही तो चालक का था। हमने बताया ये सूत्र चालक के लिए भी सत्य है, संधारित्र के लिए भी सत्य है। ठीक, अब देखो cv के पदों में आ गया, qc के पदों में आ गया, qv के पदों में नहीं आया। तो qv के पदों में कैसे आएगा, ध्यान दें। क्या करें बताइए, c = q/v रख दें। इसमें जहां पर c है
वहां पर क्या रख दें, Q अपान V, तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा Q अपान V, V स्क्वायर, एक V से भी कट जाएगा, हाफ V Q। ठीक, तो ये किसी संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। और समझिए, किसी संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। देखिए, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर है, ये तो वैद्युत क्षेत्र के रूप में ही इसकी प्लेटों के बीच ये वाली ऊर्जा होती है। ठीक, इसी पर आधारित एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है कि ऊर्जा, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक, कोई संधारित्र है, आवेशित है, उसकी प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन होती है कि ऊर्जा बटे आयतन, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व बोला जाता है। और ये आपका निगमन पूछा भी जा चुका है कई बार कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालें। ठीक, तो देखिए, ध्यान देना, हेडिंग हम यहां पर डाल रहे हैं, प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। समझ लीजिए, निगमन बहुत अच्छा सा है, पूछा जाता है, आगे काम का भी है। प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, मुख्य तैयार करना इसको, प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो क्या बताया मैंने अभी आपको, ये एक आपके पास संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र आवेशित है, इस प्रकार से संधारित्र आवेशित है, समझ लेना भाई। और ये प्लेट तो हम बताते हैं आपको, पृथ्वी से जोड़ते हैं। ठीक, पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं, उस पर माइनस क्यू प्रेरित हो जाता है, माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू। ठीक, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किधर से किधर, प्लस से माइनस क्यू। क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लें, डी। ठीक, यहां इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या मान लें, ध्यान रखना, ऐसा सब कुछ होता है किसी संधारित्र में। तो पहले समझिए, प्लेटें जो आपकी रखी होती हैं वो इस प्रकार से रखी होती है, ऐसे, ये प्लेट, एक ये प्लेट, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई डी, जो चित्र में इस प्रकार से रखी। ठीक, तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, क्योंकि ये आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच का है। तो किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, समझिए, लिखते हैं यहां पे, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे यू, स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब हमें निकालना इसका सूत्र। तो देखो, U इक्वल टू जो आएगा आपका होगा क्या, तो ऊपर ऊर्जा, संचित ऊर्जा, और नीचे होगा आयतन। आयतन देखिए कैसे निकलेगा, इसका आयतन कैसे निकलेगा, मान लीजिए घना, तो इसका आयतन निकलेगा लंबाई, ठीक, गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसा होता है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। अब हमारे पास दो प्लेटें ऐसे हैं, ऐसे, ठीक, तो इनके बीच जो स्थान है उसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल है, इसका है, तो LB तो इसी में हो गया,
L इंटू बी ए हो गया, H इनके बीच की दूरी होगी। भाई समझना, एल बी तो इसी में हो गया, आयताकार प्लेट थी, ठीक, आयताकार प्लेट एल बी तो इसी में है, अब H बीच की दूरी होगी। तो आयतन हुआ, अगर इसका क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए हो तो आयतन हो गया एडी, तो बटे में क्या आएगा एडी, ऊर्जा बटे आयतन, एडी समझ में आया, ए का मतलब एल बी और एच का मतलब डी, यहां पर बीच की दूरी। भाई अगर आपके पास दो आयताकार प्लेटें इस प्रकार से रखी हैं तो इसको अगर हम देखें तो ये घनाभ जैसे आकृति बन जाएगी, ये ए और बीच की दूरी डी, ए है एल बी, बीच की दूरी डी जो है वो एच, तो आयतन हो गया एल बी। तो यहां पर लिख सकते हैं यू उपान ए डी। मात्रक क्या आएगा इसका, मात्रक आएगा, मात्रक इसका होगा देखो जूल प्रति मीटर क्यूब आएगा कि नहीं, जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल क्या है ऊर्जा का मात्रक, मीटर क्यूब आयतन का हो गया, ठीक है। और ये अदिश राशि, ध्यान रखना है सर, अदिश राशि होगी ऊर्जा की, एनर्जी अदिश है, वैल्यूम भी अदिश है, तो अदिश राशि होगी। विमा क्या आएगी इसकी, विमी सूत्र, तो ऊर्जा का विमी सूत्र क्या होता है ml2t माइनस 2, और नीचे L3 आएगा तो इसका विमी सूत्र बचेगा ml-1t माइनस 2। देख लीजिए भाई, ऊपर आएगा ml2t माइनस 2 और नीचे क्या आएगा L3, दो L कट जाएंगे, एक L बचेगा, ऊपर जाएगा ml-1t माइनस 2। ये तो हुआ ऊर्जा घनत्व। हमने कहा बताई ऊर्जा इनके बीच कहां ऊर्जा है, तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा होती है, ठीक। अब लिखते हैं ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक संधारित्र हमारे पास है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों के बीच विभवांतर वी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ई। और मान लीजिए कि प्लेटों के बीच के प्रवर्तन का माध्यम, बहुत सारी बातें हैं, ठीक, यहां पर लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप समझिए इनको। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, प्लेटों के बीच की दूरी डी, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई, विभवांतर वी तथा प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है। तब देखो आप बताओ संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होता है, बताइए धारिता का क्या सूत्र है, अभी पढ़ा C इक्वल टू, अभी नहीं पढ़ा है, अभी तो ऊर्जा पढ़ा। संधारित्र की धारिता होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद है संधारित्र की धारिता है, ठीक। अच्छा संचित ऊर्जा तो पढ़ी अभी, संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा अभी पढ़ी, क्या पढ़ी, U इक्वल टू हाफ CV पढ़ा ना। और देखो और आपने पढ़ा विभवांतर V, तो विभवांतर V क्या पढ़ा, V पढ़ा ED पढ़ा कि नहीं, क्यों, क्योंकि E इक्वल टू होता है V अपॉन D, तो V बराबर क्या हो जाएगा ED। इतनी चीजें हमने लिखी है। संधारित्र की धारिता ऐसी कंडीशन में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, विभवांतर V इक्वल टू ED। इसलिए क्या निकालें, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u अपॉन एडी, ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। स्मॉल u निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा u अपॉन एडी, संचित ऊर्जा बटे में क्या आएगा आयतन। चलो भाई सबके मान रख देते हैं, u बराबर संचित ऊर्जा रखेंगे हाफ CV स्क्वायर, आयतन को रखेंगे एडी, तो u इक्वल टू ऊपर देखो भाई, ऊपर क्या आएगा हाफ CV स्क्वायर, C का मान रखते हैं, C का मान क्या है हाफ, C का मान है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V का मान क्या है, कहां गया, V का मान ED, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर, चलो ED अपॉन AD, ED एप्सिलॉन नॉट A, ये सब बचा। देखो क्या आता है हाफ आगे आएगा, ठीक, K आएगा, ठीक, एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है आएगा। देखिए ऊपर A है, ठीक, A लिख दो, E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन
क्या है ए और ये डी और डी, तो क्या बन गया एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू इक्वल टू क्या बचेगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। संधारित्र की प्लेटों के बीच औसत ऊर्जा घनत्व का मान यू इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर होगा। ठीक, और इसी को अगर हम एयर और वैक्यूम वायु या निर्वात में निकालें, वायु या निर्वात में, तो वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है। जब के का मान 1 होगा तो यू का मान आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये औसत ऊर्जा घनत्व है। आगे तुम्हें हम बताएंगे, इससे और बातें संबंधित होंगी। आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वहां पर थोड़ा औसत ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र जो है इनमें थोड़ा अधिकतम वैल्यू और औसत वैल्यू के भी संबंध होगा। यहाँ पर रखें तो ये सूत्र बदल जाता है, तो वो तो वहां की बात है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका यू बराबर ऊर्जा बटे आयतन। ये एक संधारित्र आप बनाकर दिखा लेना और अपने आप लाइन में लिख सकते हैं। एक संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, विभवांतर v, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो संधारित्र की धारिता तो ये हो गई कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं। संचित ऊर्जा भी अभी पढ़ चुके हैं, विभवांतर v बराबर ed हो गया, ऊर्जा घनत्व u बराबर u अपॉन एडी, u अपॉन एडी, u का मान हाफ सी स्क्वायर अपॉन एडी, सी का मान रख लिया, v का मान रख लिया। इसको हल किया जाएगा, वायु या निर्वात के लिए आपका u इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो आप ये दोनों निगमन तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट टॉपिक रह जाएगा आवेशों का पुनर्वितरण, वो बता देंगे, बस चैप्टर समाप्त हो जाएगा।